वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। आज की ये कहानी हर उस महिला को उत्साहित करेगी, प्रेरित करेगी अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए। हर उस आम नागरिक को जो किसी बड़े घराने से नहीं है, जो किसी पैसे वाले घर से नहीं है, जो आम नागरिक है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता रहता है। आज की ये कहानी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में है, जो मयूरभंज में, जो एक ओडिशा में एक छोटे से घर में रहती और अपने आँखों में बड़े सपने लिए हुए उनके लिए दिन रात मेहनत करती। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म आज़ादी के चंद कुछ सालों बाद ही हुआ, यानी 20 जून 1958। इन्होंने अपने निजी जीवन में न जाने कितनी सारी समस्याओं का सामना किया। समय ने उनकी बार बार परीक्षा ली, लेकिन वो हर बार सफल हुई। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। वो वक्त था सन 2009, जब उन्होंने अपने एक बेटे को खो दिया। उनके बेटे की अकाल मृत्यु हो गई। इसके चलते वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई। उन्होंने इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए अध्यात्म का रास्ता चुना और ब्रह्म कुमारी नामक संस्था से जुड़ गई। जैसे ही वो इस डिप्रेशन से बाहर निकली, उसके ठीक 4 साल बाद यानी वर्ष 2013 उन्होंने अपने दूसरे बेटे को भी खो दिया, जिसकी मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो गई। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। उन्होंने इसके बाद अपनी माता को खो दिया, उसके बाद उन्होंने अपने भाई को खो दिया, और हाँ, ये तीनों मौतें उन्होंने सिर्फ 1 महीने के भीतर देखी। वो पूरी तरह से टूट गई थी। वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था वो इस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलें। खैर, उनके सपनों को पूरा करने का जुनून, उनकी विल पावर ने उन्हें उस डिप्रेशन से बाहर निकाला और वो पुनः अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन फिर ठीक 1 साल बाद उन्होंने अपने पति को भी खो दिया और अब उनके पास अपना कोई नहीं बचा था। वो पूरी तरह से टूट चुकी थीं। लेकिन फिर देश के प्रेम ने और सफलता पाने के जुनून ने उन्हें दोबारा खड़ा किया और आज वो एक ऐसे मुकाम पर हैं जिनसे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई उनके संघर्ष की। अब बात करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें की हैं। द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी ग्रेजुएशन 1979 में भुवनेश्वर में रमा देवी महिला विश्वविद्यालय से पूरी की और इसके बाद उन्होंने अपने जीवन की सबसे पहली नौकरी क्लर्क के रूप में की। वो क्लर्क की नौकरी उन्होंने एक सिंचाई विभाग में की, जो कि ओडिशा गवर्नमेंट का ही था। हालांकि इसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी बदली और असिस्टेंट प्रोफेसर बनी, एक कॉलेज में छात्रों को पढ़ाने लगी। इसके बाद उन्होंने 1997 में राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा और मयूरभंज के रंगारायपुर में उन्होंने वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा और वो जीत गई। वो ओडिशा में 2 बार विधायक भी रहीं। वर्ष 2000 से 2004 तक उन्होंने राजमंत्री का ओहदा संभाला और इसके बाद झारखंड में 2015 में उन्होंने राज्यपाल का ओहदा संभाला और आज वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए खड़ी हैं। उम्मीद है कि जिस प्रकार उन्होंने सारे क्षेत्रों में अपना 100% दिया, देश को इतना प्यार दिया, उम्मीद है कि वो अगर जो प्रेसिडेंट बनती हैं तो वो देश को भी ऐसे ही 100% देंगी और ज़िंदगी भर देश को प्यार करती रहेंगी। और अगर जो नहीं भी बनती हैं तो ऐसे व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, देश का विकास ही करेंगे। तो इसी के साथ आज की ये कहानी समाप्त करते हैं। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। सी यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय।